भाभी ब्याह कर आई थी तो मुश्किल से 15 बरस की होगी। बढ़वार भी तो पूरी नहीं हुई थी। भैया की सूरत से ऐसी लड़ती थी जैसे कसाई से बकरी, मगर साल भर के अंदर ही वो जैसे मुंह बंद कली से खिलकर फूल बन गई। आंखों में हिरनों जैसी वहशत दूर होकर गुरूर और शरारत भर गई। भाभी आजाद फिजा में पली थी, हिरनियों की तरह कलाचे भरने की आदी थी, मगर ससुराल और मैका दोनों तरफ से उस पर कड़ी निगरानी थी। और भैया की भी यही कोशिश थी कि अगर जल्दी से उसे पक्की गृहस्थन ना बना दिया गया तो वो भी अपनी बड़ी बहन की तरफ कोई गुल खिलाएगी। हालांकि वो शादीशुदा थी, लिहाजा उसे गृहस्थन बनाने पर जुट गए। 4-5 साल के अंदर भाभी को घिसघिसा कर वाकई सबने गृहस्थन बना दिया। 2-3 बच्चों की माँ बनकर भद्दी और ठुस हो गई। अम्मा उसे खूब मुर्गी का शोरबा, गोंद सटूरे खिलाती, भैया टॉनिक पिलाते और हर बच्चे के बाद वह 10-15 पाउंड बढ़ जाती। आहिस्ता आहिस्ता उसने बनना संवरना छोड़ ही दिया। भैया को लिपस्टिक से नफरत थी। आंखों में मनोकाजल और मस्करा देखकर वो चिढ़ जाते। भैया को बस गुलाबी रंग पसंद था या फिर लाल। भाभी ज़्यादातर गुलाबी या सुर्ख ही कपड़े पहना करती थी। गुलाबी साड़ी पर सुर्ख, लाल ब्लाउज या कभी गुलाबी के साथ हल्का गहरा गुलाबी। शादी के वक्त उसके बाल कटे हुए थे, मगर दुल्हन बनाते वक्त ऐसे तेल चिपक कर बांधे गए थे कि पता ही नहीं चलता था कि वो पर कटी मैम है। अब उसके बाल तो बढ़ गए थे, मगर बच्चे होने की वजह से वो जरा गंजी सी हो गई थी। वैसे भी वो बाल कसकर मैली धज्जी सी बांध लिया करती थी। उसके मियाँ को वो मैली कुचली ऐसी ही बड़ी प्यारी लगती थी, और मैके ससुराल वाले भी उसकी सादगी को देखकर उसकी तारीफों के गुण गाते थे। भाभी भी बड़ी प्यारी सी सुगड़, नक्श मक्खन जैसी रंगत, सुडोल हाथ पाँव, मगर उसने इस बुरी तरह से अपने आप को ढीला छोड़ दिया था कि खमीरे आटे की तरह बह गई थी। उफ, भैया को चैन और स्कर्ट से कैसी नफरत थी। उन्हें यह नए फैशन की बदन पर चिपकी हुई कमीज से भी बड़ी घिन आती थी। तंग मोरी की सलवारों से तो वो ऐसे जलते थे कि तौबा। खैर, भाभी बेचारी तो सलवार कमीज के काबिल रह ही नहीं गई थी। वो तो बस ज़्यादातर ब्लाउज और पेटीकोट पर ड्रेसिंग गाउन चढ़ाए घुमा करती। कोई जान पहचान वाला आ जाता तो भी बेतकल्लुफ़ी से वही अपना नेशनल ड्रेस पहनने रहती। कोई औपचारिक मेहमान आता तो अनमन व अंदर ही बच्चों से सर मारा करती। जो कभी बाहर जाना पड़ता तो लिथड़ी हुई सी साड़ी लपेट लेती। वह गृहस्थन थी, उसे बन सवर कर किसी को लुभाने की क्या जरूरत थी। और भाभी शायद यूं ही गोल्डन बनी अधेड़ और फिर बूढ़ी हो जाती। बहुएं ब्याह कर लाती जो सुबह उठकर उसे झुककर सलाम करती, गोद में पोता खिलाने को देती, मगर खुदा को कुछ और ही मंजूर था। शाम का वक्त था, हम सब लॉन में बैठे चाय पी रहे थे। भाभी पापड़ तलने पार्ची खाने में गई थी। पार्ची ने पापड़ लाल कर दिए। भैया को बादामी पापड़ भाते हैं। उन्होंने प्यार से भाभी की तरफ देखा और वह झट उठकर पापड़ तलने चली गई। हम लोग मज़े से चाय पीते रहे। चाय को से फुटबॉल आकर एन भैया की प्याली में पड़ी। हम सब उछल पड़े। भैया मारे गुस्से के बना उठे। कौन पाजी है? उन्होंने जिधर से गेंद आई थी उधर मुंह करके डांटा। बिखरे हुए बालों का गोल मोल सर और बड़ी बड़ी आंखें ऊपर से झांकी। एक छलांग में भैया मुडेर पर थे और मुजरिम के बाल उनकी गिरफ्त में। ओह, एक चीज गूंजी और दूसरे लम्हे भैया ऐसे उछलकर अलग हो गए जैसे उन्होंने बिच्छू के डंक पर हाथ डाल दिया हो या आगारा पकड़ लिया हो। सारी आई एम सॉरी वह हकला रहे थे। हम सब दौड़ कर गए। देखा तो मुंडेर के उस तरफ एक दुबली नागिन सी लड़की, सफ़ेद ड्रेस टाइप और नींबू के रंग का स्लीवरलेस
ब्लाउज पहने अपने बालों में पतली पतली उंगलियां फेरकर खिसकियां हंस हंस रही थी और फिर हम सब हंसने लगे। भाभी पापड़ों की प्लेट लिए अंदर से निकली और बगैर कुछ पूछे यह समझकर हंसने लगी कि जरूर कोई हंसने की बात हुई होगी। उसका ढीला ढाला पेट हंसने से फुदकने लगा और जब उसे मालूम हुआ कि भैया ने शबनम को लड़का समझकर उसके बाल पकड़ लिए तो और भी जोर जोर से कह कह लगाने लगी कि कई पापड़ के टुकड़े घास पर बिखर गए। शबनम ने बताया कि वो उसी दिन अपने चाचा खालिद जमील के यहाँ आई है अकेले जी। घबराया तो फुटबॉल ही लुढ़काने लगी जो इब्तिकाकन भैया की प्याली पर आ कूदी। शबनम मैया को अपनी तीखी मस्कारा लगी आंखों से घूर रही थी। भैया मंत्र मुग्ध सन्नाटे में उसे तक देख रहे थे। एक करंट उन दोनों के दरमियान दौड़ रहा था। भाभी उस करंट से कटी हुई जैसे कोसों दूर खड़ी थी। उसका फुदकता हुआ पेट सहमकर रुक गया। हंसी ने उसके होंठों पर लड़खड़ाकर दम तोड़ दिया। उसके हाथ ढीले हो गए। प्लेट के पापड़ घास पर गिरने लगे। फिर एकदम वो दोनों जाग पड़े और ख्वाबों की दुनिया से लौट आए। शबनम फुदककर मुंडेर पर चढ़ गई। आइए चाय पी लीजिए। मैंने ठहरी हुई फिजा को धक्का देकर आगे खिसकाया। एक लचक के साथ शबनम ने अपने पैर मुंडेर के उस पार से इस पार झुलाए। शबनम का रंग पिघले हुए सोने की तरह लो दे रहा था। उसके बाल स्याह बोरा थे मगर आंखें जैसे स्याह कटोरियों में किसी ने शहद भर दिया हो। नींबू के रंग के ब्लाउज का गला बहुत गहरा था। होंठ तरबूजी रंग के और उसी रंग की नेल पॉलिश लगाए वो बिल्कुल किसी अमेरिकी इतिहास हार का मॉडल मालूम हो रही थी। भाभी से कोई फुट भर लंबी लग रही थी। हालांकि मुश्किल से 2 इंच ऊंची होगी। उसकी हड्डी बड़ी नाजुक थी इसीलिए कमर तो ऐसी कि छल्ले में पिरो लो। भैया कुछ गुमसुम से बैठे थे। भाभी उन्हें कुछ ऐसे ताक रही थी जैसे बिल्ली पर तोलते हुए परिंदे को घूरती है कि जैसे ही पर फड़फड़ाए बढ़कर दबोच ले। उसका चेहरा तमतमा रहा था। होंठ पिचे हुए थे। नथुने फड़फड़ा रहे थे। इतने में मुन्ना आकर उसकी पीठ पर धम से कूदा। वह हमेशा उसकी पीठ पर ऐसे ही कूदा करता था जैसे वो गुदगुदा सा तकिया हो। भाभी हमेशा ही हंस दिया करती थी मगर आज उसने चटाक चटाक 2 चाट जड़ दिए। शबनम परेशान हो गई। अरे अरे रोकिए ना, उसने भैया का हाथ छूकर कहा। बड़ी गुस्सावर है आपकी मम्मी, उसने मेरी तरफ मुंह फेर कर कहा। अरे ये तो हमारी भाभी है। मैंने भाभी को धम धम जाते हुए देखकर कहा। भाभी? शबनम हैरतजदा होकर बोली, इनकी भैया की बीबी। ओह! उसने संजीदगी से अपनी नजरें झुका ली। मैं समझी उसने बात अधूरी छोड़ दी। भाभी की उम्र 23 साल है। मैंने वजाहत स्पष्टता की। मगर डोंट बी सिली। शबनम हंसी। भैया भी उठकर चल दिए। खुदा की कसम, ओह जहालत। नहीं, भाभी ने मार्टेज से 15 साल की उम्र में सीनियर कैम्ब्रिज किया था। तुम्हारा मतलब है यह मुझसे 3 साल छोटी है। मैं 26 साल की हूँ। तब तो कतई छोटी है। उफ! और मैं समझी वो तुम्हारी मम्मी है। दरअसल मेरी आंखें कमज़ोर है मगर मुझे ऐनक से नफरत है। बुरा लगा होगा उन्हें नहीं। भाभी को कुछ बुरा नहीं लगता। बेचारी कौन कौन भाभी न जाने मैंने क्यों कहा। भैया अपनी बीबी पर जान देते हैं, सफिया ने बतौर वकील कहा। बेचारी की बहुत बचपन में शादी कर दी गई होगी। 25-26 साल के थे मगर मुझे तो मालूम भी ना था कि 20वीं सदी में बगैर देखे शादियां होती है। शबनम ने हिकारत से मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा हर अंदाज़ा गलत निकल रहा है। भैया ने भाभी को देखकर बेहद पसंद कर लिया था तब शादी हुई थी मगर जब वो कवल के फूल जैसी नाजुक और हसीन थी। फिर
ये क्या हो गया? शादी के बाद होता क्या? भाभी अपने घर की मल्लिका है, बच्चों की मल्लिका है, कोई फिल्म एक्ट्रेस तो है नहीं। दूसरे भैया को सुखी मारी लड़कियों से घिन आती है। मैंने जानकर शबनम को चोट दी, वो बेवकूफ़ ना थी। भाई चाहे कोई मुझसे प्यार करे या ना करे, मैं तो किसी को खुश करने के लिए हाथी का बच्चा कभी नहीं बनूं। और मुआफ़ करना, तुम्हारी भाभी कभी बहुत खूबसूरत होंगी, मगर अब तो वो आपका नज़रिया भैया से अलग है। मैंने बात टाल दी और जब वो बल खाती, सीधी सुडौल टांगों को आगे पीछे झुलाती, नन्हे नन्हे कदम रखती, मुंडेर की तरफ जा रही थी। भैया बरामदे में खड़े थे। उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था और बार बार अपनी गुद्दी सहला रहे थे, जैसे किसी ने वहाँ जलती हुई आग रख दी हो। चिड़िया की तरफ उदककर वो मुंडेर फलांग गई। पल भर को पलटकर उसने अपनी शरबती आंखों से भैया को तोला और छलावे की तरह कोठी में गायब हो गई। भाभी लॉन पर झुकी हुई तकिया आदि समेट रही थी, मगर उसने एक नज़र न आने वाला तार देख लिया जो भैया और शबनम की निगाहों के दरमियान दौड़ रहा था। एक दिन मैंने खिड़की में से देखा, शबनम फूला हुआ स्कर्ट और सफ़ेद खुले गले का ब्लाउज पहने पप्पू के साथ संभा नाच रही थी। उसका नहा सा पिकनीज कुत्ता टांगों में उलझ रहा था। वो ऊंचे ऊंचे कहके लगा रही थी। उसकी सुडौल सावली टांगें हरी हरी घास पर थिरक रही थी। काले रेशमी बाल हवा में छलक रहे थे। 5 साल का पप्पू बंदर की तरफ उदक रहा था, मगर वह नशीली नागिन की तरह लहरा रही थी। उसने नाचते नाचते नाक पर अंगूठा रखकर मुझे चिढ़ाया। मैंने भी जवाब में गुस्सा दिखा दिया, मगर फ़ौरन ही मुझे उसकी निगाहों का पीछा करके मालूम हुआ कि ये इशारा वो मेरी तरफ नहीं कर रही थी। भैया बरामदे में अहमकों की तरफ खड़े गुद्दी सहला रहे थे और वह उन्हें मुंह चिढ़ाकर जला रही थी। उसके कमर में बल पड़ रहे थे, कूल्हे मटक रहे थे, बाहें थरथरा रही थी, ओंठ एक दूसरे से जुदा लरज रहे थे। उसने सांप की तरह लब से जुबान निकालकर अपने होठों को चाटा। भैया की आंखें चमक रही थी और वो खड़े दांत निकाल रहे थे। मेरा दिल धक से रह गया। भाभी गोदाम में अनाज तुलवा कर बावर्ची को दे रही थी। शबनम की बच्ची, मैंने दिल में सोचा, मगर गुस्सा मुझे भैया पर भी आया। उन्हें दांत निकालने की क्या ज़रूरत थी? उन्हें तो शबनम जैसे कांटों से नफरत थी। उन्हें तो अंग्रेजी नाचों से घिन आती थी। फिर वो क्यों खड़े उसे तक रहे थे? और ऐसी भी क्या बेसुधी की उनका जिस्म संभा की ताल पर ललच रहा था और उन्हें खबर ना थी। इतने में बॉय चाय की ट्रे लेकर लॉन पर आ गया। भैया ने हम सबको आवाज़ दी और बॉय से कहा, भाभी को भेज दें। रसम शबनम को भी बुलवाया देना पड़ा। मेरा तो जी चाह रहा था कतई उसकी तरफ से मुंह फेर कर बैठ जाऊं, मगर जब वो मुन्ने को गद्दी पर चढ़ाए मुडेर लगाकर आई तो न जाने क्यों मुझे वो कतई मासूम लगी। मुन्ना स्टाफ लगामों की तरफ थामे हुए था और वो घोड़े की चाल उछलती हुई लॉन पर दौड़ रही थी। भैया ने मुन्ने को उसकी पीठ पर से उतारना चाहा, मगर वो और चिपक गया। अभी और थोड़ा चले आंटी। नहीं बाबा, आंटी मैं दम नहीं, शबनम चिल्लाई। बड़ी मुश्किल से भैया ने मुन्ने को उतारा। मुंह पर एक चाटा लगाया। एकदम तड़पकर शबनम ने उसे गोद में उठा लिया और भैया के हाथ पर जोर का थप्पड़ लगाया। शर्म नहीं आती? इतने बड़े ऊँट के ऊँट छोटे से बच्चे पर हाथ उठाते हैं। भाभी को आता देखकर उसने मुन्ने को गोद में दे दिया। उसका थप्पड़ खाकर भैया मुस्कुरा रहे थे। देखिए तो कितनी जोर से थप्पड़ मारा है मेरे बच्चे को। कोई मारता तो हाथ तोड़कर रख देती। उसने शरबत की कटोतियों में जहर घोलकर भैया को देखा और फिर हंस रहे हैं भैया। हूँ दम भी है जो हाथ तोड़ोगी। भैया ने उसकी कलाई मड़ोरी। वह बल खाकर
इतनी जोर से चीखी कि भैया ने कांपकर उसे छोड़ दिया और वो हंसते हंसते ज़मीन पर लौट गई। चाय के दरमियान भी शबनम की शरारतें चलती रही। वो बिल्कुल कमसिन छोकरियों की तरह चुहल्ले कर रही थी। भाभी गुमसुम बैठी थी। आप समझे होंगे शबनम के वजूद से डरकर उन्होंने अपनी तरफ लवज्जो देनी शुरू कर दी होगी। जी कतई नहीं, वो तो पहले से भी ज़्यादा मैली रहने लगी, पहले से भी ज़्यादा खाती। हम सब तो हंस ज़्यादा रहे थे मगर वो सर झुकाए निहायत तन्मयता से केक उड़ाने में मसरूफ़ थी। चटनी लगा लगा कर भजिए निगल रही थी। सिक्के हुए तोशों पर ढेर सा मक्खन लगा लगा कर खाए जा रही थी। भैया और शबनम को देख देख कर हम सब ही परेशान थे और शायद भाभी भी फिक्रमंद होगी, लेकिन अपनी परेशानी को वो मुर्गन खानों में दफन कर रही थी। उन्हें हर वक्त खट्टी डकारें आया करती मगर वो चूरन खा खा कर पुलाव कोरमा हजम करती। वो सहमी सहमी नज़रों से भैया और शबनम को हंसता बोलता देखती। भैया तो कुछ और भी जवान लगने लगे थे। शबनम के साथ वो सुबह शाम समंदर में तैरते। भाभी अच्छा भला तैरना जानती मगर भैया को स्विमिंग सूट पहने औरतों से सख्त नफरत थी। एक दिन हम सब समुंदर में नहा रहे थे। शबनम दो धज्जियाँ पहने नागिन की तरह पानी में बल खा रही थी।